ओम शांति। कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो गया है। इसका विनाश निकट है और शीघ्र ही सतयुग आने वाला है। आज बहुत से लोग कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, अभी तो इनके लाखों वर्ष है और रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अभी तो सृष्टि के महाविनाश में बहुत काल रहता है, परंतु अब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो चुका है। अब तो सृष्टि के महाविनाश की घड़ी निकट आ पहुंची है। अब सभी देख भी रहे हैं कि यह मनुष्य सृष्टि काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार की चिंता पर जल रही है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा मूसल भी बन चुके हैं। अंततः अब भी यदि कोई कहता है कि महाविनाश दूर है तो वह घोर अज्ञान में है और कुंभकर्ण की निद्रा में सोया हुआ है। वह अपना अकल्याण कर रहा है। अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, तो वे लोग उनसे वंचित हैं। आज वैज्ञानिक एवं विद्याओं से विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज इस अनुपात से नहीं बढ़ रही है। इसलिए वे अत्यंत भयंकर अकाल के परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं। पुनश्च वातावरण प्रदूषण तथा पेट्रोल, कोयला इत्यादि शक्ति स्रोतों के कुछ वर्षों में खत्म हो जाने की घोषणा भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होते जाने कारण हिमपात की बात बता रहे हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास ही लाखों टन बमों जिनके आणविक शस्त्र है। इसके अतिरिक्त आज का जीवन ऐसा विकारी एवं तनावपूर्ण हो गया है कि अभी करोड़ों वर्ष तक कलयुग को मनना तो इस सभी बातों पर आंख मूंदना है। परंतु सभी याद रहे कि परमात्मा अधर्म के महाविनाश से ही देवी धर्म की पुनर्स्थापना भी कराते हैं। अंत सभी को मालूम होना चाहिए कि अब परमप्रिय परमात्मा शिव सतयुग की पावन देवी सृष्टि की पुनर्स्थापना करा रहे हैं। वे मनुष्य को देवता अथवा पतितों को पावन बना रहे हैं। अंत अब उन द्वारा सहज राजयोग तथा ज्ञान योग यह अनमोल विद्या सीखकर जीवन को पावन सत्वप्रधान देवी तथा आनंदमय बनाने का सर्वोत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। जो लोग ये समझ बैठे हैं कि अभी तो कलयुग में लाखों वर्ष शेष है, वे अपने ही सौभाग्य को लौटा रहे हैं। अब कलयुग सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है। यह मृत्युशैया पर है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रोगों द्वारा पीड़ित है। अंत इस सृष्टि की आयु अरबों वर्ष मानना भूल है और कलयुग को बच्चा मानकर अज्ञान निद्रा में सोने वाले लिंग कुंभकर्ण है। जो मनुष्य इस ईश्वरीय संदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उन्हें ही कान से ऐसे कुंभ के समान है, क्योंकि कुंभ बुद्धिहीन होता है। क्या रावण के 10 सिर थे? भारत के लोग प्रतिवर्ष रावण का बूत जलाते हैं। तो अभी कलयुग अभी बूढ़ा हो गया है और कुछ दिनों का मेहमान है। आप सामने देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, तो जागो, उठो। भारत के संतान भारत में आया है शिव भगवान। भारत में फिर से दैवी संप्रदाय, सुख शांति की संप्रदाय बनने जा रहा है और आप इसको जानो और भगवान के कार्य में मददगार बनो। अपने जीवन को परिवर्तन करो। ओम शांति।